चलो दौड़ के आओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आए। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण की प्रसंग का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर संगम, सत्य माने ईश्वर संगम माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत्रो मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने इसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये आपके मानव जीवन का सबसे बड़ा धोखा। जिस धोखे की पूर्ति अपने पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया से रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो वो अपनी दया की बरसात कर देते। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने लोग पीट पाते, कितने छोड़ के भग जाते। किसी को कहते प्रेमियों चटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि आगे मेरी संगत बहुत बढ़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती, एक दिन मेरी संगत ऐसे ही बढ़ेगी तो बच्चा चटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, इशारों बच्चों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये सब आपके सामने हो रहा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने सत्संग बच्चों को संभाल के नहीं रखा। अरे गुरु के सत्संग बच्चों को अगर संभाल के रखा होता तो अपने गुरु में कोई शंका संदेह भूल भ्रम आपको नहीं होता। वचन हमेशा बचने बचाने का काम करती। ये वचन कोई भाषण स्पीच के लिए नहीं दिए जाते, ये मानव जीवन को सुधारने के लिए, मानव शरीर में चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा के उद्धार और कल्याण के लिए ये वचन समय से उच्चारित किए जाते। लेकिन आपने कभी सुना नहीं था, क्योंकि संत कलयुग में पधारे और वो किसी युग में नहीं आए थे, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन संत नाम आपको सुनने को नहीं मिला। ये अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे जब से आपको संत नाम सुनने को मिला है। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से ये संत नाम सुनने को मिला और उनके द्वारा ही संत मचा। इसके पहले न कोई संत नाम जानता था, न संत मत किसी के समझ में था। क्यों, ये काल माया का देश है। काल ने अपना मत चलाया, अपनी व्यवस्था में राजपाट धन दौलत मान सम्मान पद पत्नी बाल बच्चों इन्हीं में फंसा के आपको रखा, लेकिन जीवात्मा का उद्धार कल्याण होने नहीं दिया। ये काल माया की चालाकी कि उसने जीवात्माओं का उद्धार कल्याण नहीं होने दिया।
तो अगर जीवात्मा जाग जाएगी, अपने घर मंडल मुकाम चली जाएगी, तो काल की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये चेतन भंडार के द्वारा काल माया की व्यवस्था चल रही है और चेतन सिर्फ जीवात्मा है, बाकी यहाँ सब जड़ है। जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं बनता। दो आंखों से, दो कानों से, दो पैर हाथ से जो भी आप करते हो, देखते हो, सुनते हो, ये सब काल की व्यवस्था। इसी काल की व्यवस्था में फंस के हम आप रह गए। दयाल की व्यवस्था को किसी ने जाना नहीं। पहली बात आप यही नहीं जानते काल किसे कहते, दयाल। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि और ब्रह्मचारी अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी जब वो काल दयाल को नहीं समझ पाए, नहीं पहचान कर पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव कैसे समझेंगे कि दयाल किसे कहते और काल किसे कहते। काल कहते मारने वाले को, दंड देने वाले को, दयाल कहते बचाने वाले को, क्षमा करने वाले। अब आपको ये विचार करना चाहिए, तुमको काल चाहिए कि दयाल चाहिए? तुमको मार काट करने वाला, पाप कर्मों को सजा देने वाला चाहिए कि पाप कर्मों से क्षमा कराने वाला और आपको मुक्त और मुक्ति दिलाने वाला चाहिए? अभी तक आपने यही निर्णय नहीं ले पाया, क्योंकि संतों के वचन आपने सुने नहीं। संत वचन अभी 750 वर्षों से ही प्रसारित हो रहे और दुनिया तो बहुत दिनों से चल रही है। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, लेकिन ये काल की व्यवस्था ही यहाँ पर रही, दयाल की कोई व्यवस्था नहीं। जबकि दयाल की चेतन जीवात्मा हमेशा से आ रही है। अगर दयाल की चेतन जीवात्मा न आती तो काल माया का देश बिल्कुल मुर्दा यानी जड़ आपको दिखाई देता, चेतन का नाम निशान नहीं है। ये चेतन दयाल की चेतन जीवात्मा के कारण आपको ये सब चेतन का रूप चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता कमाता दिखाई दे रहा। अगर दयाल अपनी चेतन जीवात्मा को शरीरों से निकाले तो ये सारे शरीर, चाहे मनुष्यों को हो, चाहे पशुओं के, चाहे पक्षियों के, चाहे जंगली जानवरों के, चाहे कीड़े मकोड़ों को, ये सब मुर्दा हो जाए। अगर जिंदा है, चेतन है, तो केवल चेतन जीवात्मा के कारण। ये बात आपको किसी ने बताई नहीं, ये राज यहाँ किसी ने खोला नहीं। अगर ये बात बता दी जाती, ये राज खुल जाता, तो काल माया का देश समाप्त हो जाता, सारी जीवात्माएं अपने घर चली जाती, तो ये देश एकदम मुर्दा, एकदम जड़ में परिवर्तित हो जाता। अब आपको ये सोचना चाहिए कि काल का देश भी दयाल की चेतन जीवात्मा के कारण ही चल रहा। अगर दयाल अपनी चेतन जीवात्मा को निकाल ले हर शरीर से, तो शरीर तुरंत मुर्दा हो जाए। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया कि मानव शरीर किससे चलता है। तुम समझते थे रोटी सब्जी दाल चावल से चलता है, खाने पीने की वस्तुओं से चलता है, फल फ्रूट मेवा दूध घी मक्खन मलाई से चलता, लेकिन नहीं। जब चेतन जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, तो ये रोटी सब्जी और दूध और मक्खन मलाई अगर शरीर में हाथ डालो फिर भी शरीर को खड़ा नहीं कर सकते। ये सामान भी, ये जड़ शरीर जड़ वस्तुओं का प्रयोग जब ही कर पाएगा जब तक परमात्मा की चेतन जीवात्मा आपके शरीर में रहेगी। सारा खेल जीवात्मा, और जीवात्मा के बारे में केवल संत महात्मा जानते और कोई नहीं। वो महात्मा जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, परमात्मा के दरबार का दरबानी रोज आने जाने वाला हो, प्रेमियों उसको कहते महान आत्मा। अभी महात्मा का अर्थ ही आपको नहीं बताया गया। तुम दाढ़ी वाल लाल पीले कपड़े को महात्मा समझ बैठे, आपको धोखा हो गया।
आत्मा तो अंदर में, यानी पहचान महात्मा की अंदर में, और तुम बाहर में समझते रहे। ये सबसे बड़े तुम्हारे जीवन का धोखा, ये सबसे बड़ा धोखा। इस धोखे को, इस पर्दे को केवल संत महापुरुषों ने हटाया। बाकी ये पर्दा किसी से नहीं हटा। न ऋषि मुनियों ने तपस्या करके ये पर्दा हटा पाया, न योगियों ने योग साधना करके ये पर्दा हटा पाया, न अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा करके ये पर्दा हटा पाया, न ज्ञानी विज्ञानियों ने ज्ञान के द्वारा इस पर्दे को हटा पाया। ये पर्दा जो पड़ा है भूल और भरम का, ये केवल संत महात्मा ही हटा सकते। बाकी ये काम किसी का बस नहीं। अगर जानते होते तो अब तक जीवात्माओं को इतना समय नहीं लगता। सभी खुल पर्दे से अलग होकर के अपने घर को चली जाती। लेकिन जब पर्दा हटाने का राज और युक्ति किसी ने बताया नहीं तो आप हटाओगे तो। इसलिए संत महापुरुषों ने इस भूल भ्रम के पर्दे को हटाने के लिए अपना सत्संग जारी किया। सत्य का संग, जब सत्य का संग करोगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा, सच्चित आनंद का पता चलेगा। जीवात्मा सतलोक सचखंड तभी जा सकेगी। इसके पहले कोई जीवात्मा नहीं जाता। तुम कितने ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बन जाओ, कितने धनवान बलवान बुद्धिमान बन जाओ, लेकिन जीवात्मा को इस काल माया के कर्मों के जाल से आप निकाल नहीं सकते। ये युक्ति किसी के पास नहीं, ये युक्ति केवल है संत महापुरुषों के पास। लेकिन जब आए तो आपने उनको पहचान नहीं पाया। जो तुम्हारी जीवात्मा को काल माया के कर्मों के जाल से निकालने के लिए आए, आवागमन से रहित करने के लिए आए, जन्म मृत से छुटकारा दिलाने के लिए आए, लेकिन आपने उनको पहचाना। उनकी पहचान कोई बाहर में नहीं, अंदर में। बाहर में तो मानो तन, आप जैसे आंख कान नाक हाथ पैरों वाला, लेकिन चेतन जीवात्मा जागी हुई। जैसे जो चिराग जलता है वो करोड़ों बुझे हुए चिरागों को जला सकता, ठीक इसी तरह एक जीवात्मा अगर जागी है तो वो सारे विश्व की जीवात्माओं को जगा देगी। अगर वो जीवात्माएं उनके समीप आ जाए, उनसे अपना साक्षात्कार कर ले, दर्शन दीदार कर ले, उनके वचनों को मान ले, उनसे संपर्क कर ले, उनको अपना बना ले और वो उनके बन जाए, तब तो ये कार्य संभव है। इसीलिए ये काम किसी युग में नहीं हुआ, जबकि सारे युग अच्छे थे। सबसे खराब तो एक कलयुग ही है, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा नहीं, सबसे अच्छा जीवात्माओं को घर जाने का ये सबसे अच्छा युग है। उन्होंने लिख के बताया कि कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं को अपने घर जाने का, परमात्मा से मिलने का सच्चा युग कोई नहीं। इसीलिए उन्होंने कलयुग में आना पसंद किया कि जब सतयुग अच्छा युग था, अच्छी उम्र थी, अच्छा खान पान था, मन की अच्छी ताकत थी, इंद्रियों का अच्छा त्याग वैराग था और संग सुबत अच्छी थी, लोग कर्म भी अच्छी करते थे, लेकिन संत महापुरुष नहीं आए। उन युगों में उन्होंने आना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो बेसहारों का सहारा है, जिनका कोई नहीं रखवाला, कोई मतलब यानी हमदर्द नहीं, कोई हितैषी नहीं, कोई चिंतक नहीं, कोई रहबर रहनुमा नहीं। उनके हित के लिए वो आते हैं और अपना काम मृत्यु लोक मंडल पर प्रारंभ करते हैं। आपने देखा जो इन 750 वर्षों में जो संतों ने कहा बताया वो किसी ने नहीं। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म की चर्चा वर्षित है, उनमें भी ये संत नाम नहीं।
उनमें भी जीवात्मा जगाने की युक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी पहुंच केवल उन्हीं मंडलों तक है जहां से वो आए थे। ब्रह्मा विष्णु महादेव। ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, लेकिन उन्होंने कभी किसी से दान दक्षिणा रुपया पैसा ये नहीं दिया। और ये सुनाने बताने वाले क्या करें, सारा देश लूटेंगे। ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया। उसी स्थान पर नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर, लेकिन उन्होंने किसी से कोई सेवा सामान, कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा कभी नहीं। श्री रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी महाराज ने की, उन्होंने कोई रुपया पैसा दान दक्षिणा सेवा सामान नहीं लिया, क्योंकि इन सबका उद्देश्य था मानव उत्थान का, मानव प्रगति का, मानव विकास का था। और ये सब सुनाने वाले, लेने वाले बन गए, ये लूटने वाले बन गए, परेशान करने वाले, सबको भूल भ्रम शंका संदेह में रखने वाले। इसीलिए कितना सुनाया गया, ना एक ने सुना, ना एक ने माना। सुना भी नहीं, माना भी नहीं, तो इस चर्चा का कोई प्रभाव आपको दिखाई दे रहा? सारी चर्चाएं हो रही, गीता, रामायण, भागवत, कुरान, ये सब पढ़ाई सुनाई जा रही, लेकिन किसी में परिवर्तन नहीं, किसी के अंदर कोई अच्छी आदत, अच्छे कर्मों की और अच्छे नेक भले कार्य करने की किसी में कोई क्षमता नहीं है। आज ये देश विनाश की तरफ क्यों जा रहा, जबकि विकास की बातें की जा रही, विकास का संदेश दिया जा रहा, विकास के कदम उठाए जा रहे, लेकिन विनाश की तरफ ये देश क्यों जा रहा? क्या इस पर किसी ने विचार किया है? ना किसी नेता ने, ना किसी महात्मा ने। ये दोनों, एक राजनीति को चलाने वाले, एक धर्म नीति को चलाने वाले, जब दोनों इस राज रहस्य को नहीं समझ पाए तो फिर समझेगा कौन? इसीलिए सारा देश विनाश की तरफ जा रहा। आप देख भी रहे हो, कोई तुमको बचाने वाला नहीं, कोई परेशानी, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत से आपको बचाने वाला कोई, ये शक्ति किसी के पास नहीं कि आपको इस दुर्व्यवस्था से, आपके विनाश से तुम्हें बचा ले। ये केवल संत महापुरुष, उनके पास ये शक्ति ताकत है, उनका सीधा संबंध प्रकृति से, और प्रकृति करता धरता है, प्रकृति की सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से केवल संत महापुरुष जुड़े हैं, बाकी सब अलग है। चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे योगी योगेश्वर हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे अवतारी शक्तियां हो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी, ये सब उस व्यवस्था से बिल्कुल अलग खड़े, और इसीलिए इनके द्वारा कोई काम नहीं, कोई व्यवस्था यहां नहीं बना पाए, लोगों को पाप कर्मों से मुक्ति नहीं दिला पाए, लोग गंदे खान पान से नहीं बच पाए, गंदी संग सोबत से नहीं बच पाए, गंदे कर्मों से नहीं बच पाए, तो फिर किया क्या? जब ये काम किसी ने किया नहीं, समाज का विकास इन्हीं के द्वारा होता है। हमारे धार्मिक देश का नियम है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये धार्मिक मुल्क देश की ये व्यवस्था है, सिद्धांत है। जब तक इसको आप नहीं अपनाओगे, इस भारत देश में कोई खुशहाल नहीं रह सकता, कोई सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और आपको घूम करके या मार खा करके या पछता करके या बड़ी धनानी
और मतलब यानी करके आपको आना ही पड़ेगा। कोई नहीं बच पाया। पिछले इतिहास उठा के देख लीजिए, सब सतयुग की व्यवस्था राजा के द्वारा बिगड़ी, राजा हिरण्यकशिप के द्वारा। और वो धर्म कर्म से अलग हो गया, भगवान के नाम को भूल गया, भगवान के नाम का विरोधी अपने यानी पुत्र प्रहलाद भक्त का विरोधी बन गया, तो विनाश हो गया। ये विनाश का कारण है। ऐसे त्रेता आया तो भगवान राम की राम नाम को कोई नहीं सुने। वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद से 18 पुराणों का ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे वो वहती। इतना कुलीन ब्राह्मण यानी पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड साधना आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने वश में कर दिया, लेकिन बेचारा समय के जगाए नाम की महिमा को नहीं समझ पाया। जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उस राम नाम की महिमा को नहीं समझ और विरोधी बन गया। भगवान के नाम का विरोधी वो कभी सलामत नहीं रह सकता कोई। वो तो मैं राजा की बात कर रहा हूं। अगर प्रजा विरोधी हो जाएगी, प्रजा का नाश हो जाएगा। कोई जात वाला विरोधी हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। ये विनाश में जाने की स्थिति है। जब द्वापर आया, जो भगवान का कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण नाम की विरोधी वो राजा कंस बन गया। इतिहास से ये पता चलता है कि जब जब राजा धर्म का विरोधी, भगवान के नाम का विरोधी और भगवान की सच्ची व्यवस्था का विरोधी बन गया, तो उसका विनाश हो गया। क्या वर्तमान सरकार ने पिछले इतिहासों को नहीं पढ़ा? पिछले राजाओं के उस मान्यता को नहीं समझ पाया, जो विरोधी भगवान का विरोध, भगवान के नाम का विरोध, भगवान की सच्चाई, सर्व सुख, सबको सुख शांति देने वाली व्यवस्था का विरोध किसने किया? हमारा इतिहास कह रहा, उसका विनाश हो। कम से कम ये तो पढ़ ही लेना चाहिए। तुम कहते हो हमारा, हम धार्मिक है, हमारा देश धार्मिक है, हमारी सत्ता आज धार्मिक है, लेकिन वो धर्म से कितनी दूर खड़ी है। वो धर्म की परिभाषा ही भूल गई कि धर्म किसे कहते हैं। मानव धर्म क्या, मानव कर्म क्या, मानव जाति क्या है, ये दो लोगों की समझी में नहीं है। अन्ना ज्ञानी ज्ञानियों ने आपको बताया। धीरे 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 ये सब जब भूल गए अच्छाई सच्चाई नीति को, तो तब बेचारे मुसीबतों में फंस गए। आप कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बीमारी कम हुई, कोई पारस्परिक लड़ाई झगड़ा कम हुआ घरों का, कोई मारकाट हिंसा कम हुई, कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार कम हुआ, कोई टैक्स महंगाई कम हुई, ये तो कोई बेरोजगारी कम हुई। ये तो आपको देखना समझना चाहिए कि जब जब ये बढ़ा तब तब विनाश हुआ। आज ये विनाश की स्थिति की तरफ क्यों जा रहे हैं? आज ये विनाश को देख क्यों नहीं पा रहे, समझ क्यों नहीं पा रहे, चेत क्यों नहीं पा रहे, जाग क्यों नहीं पा रहे? आप सबको इस पर विचार करना चाहिए। हम सब देश धार्मिक भारत देश के नागरिक के हैसियत हमारा सबका परम कर्तव्य है कि अपने भारत देश की गौरव गरिमा को हम भूलने न पावे, भुलाने न पावे। तब तो आप भारत देश के नागरिक जिस देश में रहते हो, उसी देश की गौरव गरिमा को भूल गए, उसी देश की व्यवस्था को भूल गए, जो सबको सुख शांति देने वाली, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी प्रदान करने वाली ऐसी सुखप्रद व्यवस्था थी। कहाँ के? लेकिन राजा जागरण न प्रजा, और लिखा है यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा।
जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी। अगर राजा धार्मिक है तो निश्चित अपनी प्रजा को धर्म के रास्ते पर खड़ा करेगा, उसके अंदर धार्मिकता के अंकुरण पैदा करेगा, उसके अंदर धर्म नीति यानी पैदा करके और धर्म की तरफ उसको अग्रसर करेगा। लेकिन ये तो कुछ नहीं दिखाई देता, बिल्कुल सब विपरीत। इसीलिए इतिहास में लिख के रखा गया कि कोई व्यक्ति भूल ले न पावे कि यह स्थिति कब बदलती है, भगवान मानव रूप में कब आता, वो समय स्थिति परिस्थिति कौन सी होती है। क्या लिखा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़ आंसू रे अधम अभिमानी कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हर ही कृपा निधि सजन पीरा। इतिहास क्या कह रहा है, जब जब धर्म की हानि हो जाएगी, मानवता इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी, मानव के हृदय से प्रेम त्याग मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार चली जाएगी, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान समाप्त हो जाएगी, तब परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति मनुष्य रूप में आएगी, दिशा निर्देश के लिए, सतपथ के रास्ते पर खड़ा करने के लिए, सच्चित आनंद दिलाने के लिए, जीवात्माओं को सतलोक सत्कंड पहुंचा देगी। आपको तो इतिहास को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग बिगड़ने न पावे, किसी का बिना न होने पावे, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको सच्ची सुख शांति मिले और सब मानव शरीर में परमात्मा का ध्यान करे, भजन करे, सुमरन करे, पूजा पाठ करे, यानी मतलब ये सब। लेकिन आपने तो कुछ नहीं पढ़ा, आपने इतिहास का उपहास किया, इतिहास को भी आप भूल गए, वो भी आपकी समझ में नहीं आया। इतिहास वर्तमान को बनाने के लिए लिखा कि अगर अपना वर्तमान बनाना है, वर्तमान का सुधार करना है, वर्तमान का लाभ प्राप्त करना है, तो पिछले इतिहास को हमेशा दर्पण की तरह अपने सामने आपको दिखाई देता रहे, ताकि आप बिगड़ने न पावे, आप खराब न होने पावे, गंदे खान पान में न जाने पावे, गंदे कर्मों में न जाने पावे। इतिहास ये काम करता है। लेकिन आपने तो सारे युगों के इतिहास का उपहास किया, ये भी सजा आपको मिलेगी। आपने सजा पाने के सिवा न कोई काम किया है और न कोई काम कर रहे हो, न राजा कर रहा न प्रजा कर रहा, सब सजा पाने के अधिकारी हैं। परमात्मा खुदा के यहाँ कोई राजा बादशाह नहीं, उसके यहाँ केवल इंसानी शकल, और इंसानी शकल मानवता इंसानियत के लिए दी गई। सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत करो, सबकी खिदमत और सेवा करो और सबके प्रति दया और प्रेम भाव का भाव रखो। इसके लिए आपको ये जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर आपको दिया गया, लेकिन सब भूल गए। किसी को ये नहीं मालूम है कि मनुष्य मंदिर किस काम के लिए मिला, न किसी मुसलमान को मालूम ये जिस्मानी मस्जिद हमें को खुदा ने क्यों दी है, किस काम के वास्ते दी, क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना, इसकी जानकारी के लिए थी। अगर उसके पास तो 4,84 लाख शरीर जिसमें योनियां हैं, जिसमें 83,99,999 योनियां मानव शरीर को छोड़, इतने शरीर और हैं। अब जैसे जैसे आप कर्म करोगे, इन्हीं शरीरों में आपकी जीवात्मा को पहुंचा दिया जाते। जो तूने खराब कर्म किए हैं, लोगों को सताया,
और जीवों को मारा और काटा और हिंसा की और झूठ छल कपट बेईमानी किया, देख इसकी सजा इन शरीरों में क्या क्या मिलती। इसलिए उनको तुम्हारे कर्मों को सजा देने के लिए उसने 83,99,999 योनिया जिसको शरीर बनाए थे, मानव शरीर को छोड़। ये शरीर आपको सबको सुख, सब शरीरों से निवृत्ति पाने की, किसी शरीर में आपको जन्म ना हो, न पशुओं में जाना पड़े, न पक्षियों में, न कीड़े मकोड़ों में, न जंगली जानवरों में, किसी शरीर में आपको ना जाना पड़े, उससे बचने बचाने के लिए ये मानो मनुष्य मंदिर आपको दिया और जिस्मानी मैजिक दिया। और सब ने आपको बताया, संतों ने, फकीरों ने, मुर्शिद ने, गुरुओं ने, तो सब आपको, सतगुरु ने, रहबर ने, ये सब आपको बताया। तुम जाति पाति के फिरके में फंस गए और सच्चाई को नहीं समझा। अरे भाई, कोई भाषा आप उच्चारण करने लगो तो क्या उसकी व्यवस्था बदल देंगे आप? जैसे सपोज उदाहरण के लिए, आम को आप आम कहते हो, अंग्रेज अगर मैंगो कह दे तो क्या सोच बदल देगा? क्या नाम बदल कर आप स्वाद भी बदल सकते? आप उसकी यूटिलिटी, उपयोगिता को क्या आप समाप्त कर सकते? ये नाम ही तुम्हारे व्यसन का संदेहपूर्ण व्रत पैदा किया, जबकि ये नाम झूठा। असली नाम है स्वाद, असली नाम है लाभ, वो समान होता है। जैसे हमारी आप सबकी भाषा एक, किसी देश विदेश में चले जाओ तो मुंह की भाषा तो आप नहीं समझ पाओगे जो जबान से बोलता है, लेकिन अगर रो दे तो आप फट से समझ जाओगे इसको दुख है, अगर हंस दे तो आप जान जाओगे इसको सुख है। अरे दुख और सुख दो ही तो काम है और दोनों की पहचान अंदर में समान है। किसी देश में विदेश में चले जाओ, किसी जाति में, मजहब धर्म में पैदा हो जाओ, लेकिन इस व्यवस्था को कोई बदल नहीं सकता। ये अंदर की चीज, और बाहर में तो आप फंस जाओगे। विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न मत मतांतर फिरके, तो आप फंस गए, आप उसी में तो फंसे। अगर संत महात्मा फकीरों की भाषा को आप समझ लेते, पढ़ लेते और अपना लेते तो आज इस फिरकों से आप सबसे अलग हो जाते और सबको अपना मानती और सबके प्रति आपको प्रेम होता और दया होती। कोई जीव नहीं, क्योंकि ये सारे जीव इंसान विज्ञान के बनाए नहीं, ये परमात्मा खुदा का जलसा, उसका ये सृष्टि है, उसका तमाशा। ये इंसान और विज्ञान ने कोई जीव नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार किसने दिया? बस यही गुनाह, यही पाप, यही अज्ञानता, भूल भ्रम आपको विनाश की तरफ ले जा रहा। तुमने जिसको काटा है निश्चित तुम काटे जाओगे, तुमने जिसको मारा है निश्चित तुम मारे जाओगे। उसके यहाँ कानून एकदम सख्त है, यहाँ तो घूस रिश्वत दे के बच सकते, लेकिन खुदा के दरबार में कोई मुसलमान बच नहीं, परमात्मा के दरबार में कोई हिंदू बच नहीं सकता, गॉड के दरबार में कोई ईसाई नहीं बच सकता और सतगुरु के दरबार में कोई शिष्य नहीं बच सकता। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। लेकिन जब आपने सत्संग वचनों को सुना नहीं, सुना तो आपने माना नहीं, माना आपने अपनाया नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं, तो आप लाभ से वंचित रहेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो विश्व के मसीहा, हिंदुस्तान के नहीं सारे विश्व के रहबर और रहनुमा और रखवाले और शुभचिंतक थे, उनको कौन समझे? इसलिए पहचाना जो 60 वर्ष साथ में रहे वो नहीं पहचान पाए। और बाबा जी ने कहा भी कि अगर घंटी की तरह बंद कर कोई मेरे के लिए गुले में लटका रहे, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं सकता जब तक मैं पहचान नहीं बताऊं। कोई नहीं पहचान।
इतनी बड़ी बात है। और कहा अगर कोई कह दे कि हमने बाबा जी को पहचान लिया तो समझ लेना वो बहुत झूठा। मुझे इस सृष्टि में कोई नहीं पहचान सकता जब तक मैं अपनी पहचान नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बाहर की पहचान, दो आंखें दो कान है, इनके हाथ और पैर अपने जैसा। अरे तुम्हारे जैसे होते तो तुमको मोक्ष और मुक्ति कैसे दिलाते, तुम्हारी जीवात्मा को उद्धार कैसे कराते, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कैसे दिलाते, अगर तुम्हारे जैसे केवल शरीर की तरह होते। वो शरीर तो मानव की शक्ल है, ये बाहर की शक्ल है, क्योंकि आज सारी जीवात्माएं इसी मानव शक्ल में बैठी और वो जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आते। अगर मानव शरीर न धारण करे तो आप उनकी कोई बात नहीं समझते, कोई इशारा कोई वचन आप समझी नहीं सकते। इसलिए जीवात्माओं के कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। पहले धारण की बात समझो, उन्होंने धारण किया कि इन जीवात्माओं का कल्याण हो जाए, इनका उद्धार हो जाए, क्योंकि जीवात्मा उनकी ही। अपने को अपने की चिंता होती है, पड़ोसियों को कोई चिंता नहीं। ये सब पड़ोसी है, चाहे ब्रह्मलोक के ब्रह्मा हो, चाहे विष्णुलोक के विष्णु हो, चाहे शिवलोक के शंकर हो, चाहे साकेत लोक के भगवान राम, चाहे गोलोक के भगवान कृष्ण और देवलोक के चाहे देवी देवता, ये सब पड़ोसी। ये तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकती। जब अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए, आज भी अपने लोक मंडल मुकाम में बैठे हुए हैं, सब कुछ राज और सुख तो भोग रहे, लेकिन अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए। जीवात्मा का कल्याण जब ही होगा जब ये मृत लोक मंडल में मानव शरीर में जीवात्मा आएगी, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिलेंगे, वो नाम की युक्ति नाम की बख्शीश करेंगे, और जब वो नाम की कमाई जीवात्मा रूप करेगी तो अपने घर को चली जाएगी। ये संसार की कमाई, दान की कमाई, सामान की कमाई, मान सम्मान की कमाई नहीं, नाम की। इसीलिए जो भी आया उसने नाम को जगाया, नाम को सिद्ध किया। अगर रुपए पैसे धन दौलत सोने चांदी हीरे जवाहरात से काम हो जाता तो उन्होंने नाम को क्यों जगाया? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि हमारा जड़ वस्तुओं से हमारी चेतन जीवात्मा का कभी जागरण कभी उद्धार करना नहीं हो सकता। चाहे कितनी आप इकट्ठी कर लो माया, कितने रुपए से पैसे इकट्ठे कर लो, कितने बाल बच्चे बना डालो, कितनी खेती दुकान दफ्तर दुकानें खोल डालो, लेकिन जीवात्मा का कल्याण से नहीं। वो तो नाम, जो नाम जगाया जाए, जब जगाने वाले संत महापुरुष आएंगे और जगाया हुआ नाम ही जीवात्माओं को जगाएगा और उसी नाम से जीवात्मा जगेगी, अपने घर पहुंची। सुनाए और पढ़ने वाले नामों से नहीं। ये भी आपको किसी ने नहीं बताया, तुमको तो सबने शंका में रखा कि वो सब काल के एजेंट, काल की तरफदारी करने वाले, काल की गुलामी दास्ता में रहने वाले, ये तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का काम न कर सकते, न इनके पास कोई युक्ति है, तुम्हारे एक भी पाप कर्म की ये माफी नहीं करा सकती। ये सब आपको विचार करना चाहिए। लेकिन ये सब कहां से मिलेगा? कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना संतों के सत्संग, वो भी समय के मुर्शिद कामिल, मौजूदा संत महापुरुष, वो मौजूदा समय में रहने वाली सब स्थित परिस्थिति को जानता है। इन स्थित परिस्थितियों से आपका काम कैसे करेगा, कैसे निकालेगा, सुख शांति कैसे प्रदान करेगा, तुमको तो समय के सद्गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कहा समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, आचार्य गुरु ही मदद करेगा।
बहुत पहले आए लेकिन शरीर से चले गए, अब वो तुम्हारे शरीर का काम नहीं करते। उनके शब्दों को पढ़ने से, अक्षरों को रटने से तुम्हारा काम नहीं हो। तुमको तो वक्त का समय सदुपयोग चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने ये सारा रात खोल के रखा ताकि जीव भ्रमित न हो, शंका संदेह भूल भ्रम में न फटके रह जाए। उन्होंने तो काम किया लेकिन आपने उनकी भी बात की, उनको भी आपने ठुकरा दिया, उनकी पहचान आपने भुला दी। अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं है। अभी क्या जो आगे खड़ा सुना, तब आप किसको याद करो? पहले तो आप जब मुसीबत आती थी तो आप बाबा जी को याद करते, तुम्हारी मुसीबत आप पति चली जाती। अब तो स्वार्थी लोभी लालचियों ने इतना झूठा और गंदा प्रचार कर दिया कि गुरु मर के चला गया। ये बताओ अब तुम अपनी मुसीबत आपत्ति में किसको याद करो? तुम्हारा तो सारा रास्ता ही उन्होंने खत्म कर दिया और फिर भी तुम उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही। जिसने तुम्हारे गुरु को मुर्दा कह दिया कि मर गए चले गए, तुम्हारा सारा रास्ता बंद हो गया। किससे फरियाद करोगे, किससे प्रार्थना करोगे? कौन तुम्हारी सुनेगा, कौन तुम्हारी मदद और इमदाद करेगा? इतना भी आप नहीं सोच पाए। तो सब एकदम भागे चले जाए, बिल्कुल बेहोश है। इनके समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं आज आपसे कुछ पूछने आया और कुछ बताने आया, और मेरा काम कोई नहीं। मैं 10 वर्ष और 11 वर्ष लगातार यही बताता। आपके कुशीनगर में मैं कितनी बार आया और वही संदेश दिया जो आज दे रहा हूं। मेरे में कोई बनावट आप नहीं पाओ, कोई स्वार्थ, कोई मान सम्मान सामान की भावना नहीं पाएंगे आप। जैसे पैदा वैसे आज और भविष्य में वैसा ही रहूंगा। क्या कोई लोभ लालच की बात नहीं। जब मैं स्वयं बताता हूँ ये सामान तुम्हारा नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये बच्चे तुम्हारे नहीं, ये पत्नी तुम्हारे नहीं, ये पति तुम्हारा नहीं, तो फिर हम कैसे आपको बचाएंगे? हम आपको इसमें कैसे पकड़े या पकड़े का हम संदेश कैसे दें? न स्वयं फंसूंगा न आपको फंसने दूंगा। व्यवस्था बनाऊंगा जैसे आप व्यवस्था परिवार में बाल बच्चों के लिए बनाते हो। मैंने आप सब के लिए व्यवस्था बनाई कि 3-3 आश्रमों को खड़ा कर दिया। इन 10 वर्षों में मथुरा का एक आश्रम बनाया था, ये उसको भी सलामत नहीं रख पाए और मैंने 10 वर्षों में 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। वो पवित्र भूमि 88,000 विश्वों की तपोभूमि नैमिषारण्य, 2 वहां पर है और एक हरदोई में अभी 15-20 दिन हुए। मैंने वहां भी दयाल आश्रम का निर्माण किया। दूसरा वहां से 20 किलोमीटर मिश्रित रामशाला और सीतापुर उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम, और तीसरा ये दयाल आश्रम हरदोई। ये 3 आश्रमों का निर्माण हो गया जो मैंने तो आपसे मांगा नहीं, ना पहले कभी मांगा ना आज आपसे मांग रहा हूं। एवा सेवा उसूलना लेना ये मेरा काम नहीं है। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, ये भीख मांगने वाला काम मैं नहीं करता। जो प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा सेवा भाव से कहा मेरा अच्छी जगह लगा लो, मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़कर मैं आपके साथ कैसे चलूं? हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा, कोई सेवा भाव की धारणा भावना है तो मैं आपका ये 1, 2, 10, 20, 50 जो आप देते हो मैं आपका लगा दूंगा। एक पैसा तुम्हारा वो आश्रमों में लगा हुआ, आप चल के देखिए, क्योंकि मुझको जरूरत नहीं। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या मैं संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। ये मेरा, मैं जैसे बैठा हूं बस इतना ही मेरे। ये भी कपड़े तो आप लोग दे देते हो, वही पहनता हूं।
एक रोटी दोपहर एक शाम, बस इतना खर्चा 2 रुपये, वो भी आप लोग देते हो। आपकी रोटी खाता हूँ, आपके दिए कपड़े पहनता हूँ, इसलिए आपके काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए। और मेरा कोई उद्देश्य, और संपूर्ण गुरु परिवार के लिए, चाहे वो कहीं बिखर गया हो, कहीं चला गया हो, कोई शंका संदेह कुल ब्रह्म में फंस गया हो, लेकिन मैं अपने परिवार को पूरा परिवार ही समझता हूँ। और गुरु परिवार के लिए जो सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए करते, मैं अगर अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ तो कौन सा नया काम कर रहा हूँ, कौन सा बिगाड़ कर रहा हूँ, कौन किसी का नुकसान कर रहा हूँ, इस पर विचार करना चाहिए। और ये इतना बड़ा गुरु परिवार जो विश्व में किसी के पास, हिंदुस्तान ही नहीं सारे विश्व में न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास इतना बड़ा जन समर्थन, न किसी धार्मिक व्यक्ति के पास। ये 45 करोड़ का गुरु परिवार है। आज जो भी किसी शंका संदेह बोल अपने गुरु से दूर चला गया, गुरु के बच्चों को भूल, इसीलिए दूरी बढ़ गई। अगर बच्चों को याद रखते, वादों को याद रखते कि बाबा जी ने क्या वादा किया, और हिंदुस्तान की धरती पर घूम घूम कर 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल कितना प्रचार किया, तब इतना किसी ने, किसी भी अवतारी शक्ति ने इस तरह का प्रचार नहीं किया। जंगल में चले गए 14 वर्ष, लेकिन प्रचार राम ने नहीं किया, कृष्ण ने प्रचार नहीं किया। ये प्रचार किसी शक्ति का नहीं है। और वो तो अच्छा समय था तब प्रचार नहीं हुआ, आज तो बुरा समय, इतना प्रचार कि बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्लान, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव छोड़ा नहीं जहां पर समय की जानकारी न दी, परिवर्तन की आवाज न लगाई हो, और सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था देने की बात न बताई। और ये काम किसी ने नहीं, चाहे कोई राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, मैं तो सबकी बात कहता हूं। और ये काम किसी के बस का है नहीं, क्योंकि 70 साल की आजादी आपको पूरा प्रमाण दे रही। जब 70 साल में इन लोगों ने राज्य की कोई व्यवस्था नहीं संभाल पाई, कोई व्यवस्था नहीं बना पाई, किसी को सुख शांति नहीं दे पाया, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं दे पाए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को नहीं समाप्त कर पाए, बढ़ते टैक्सों की भरमार को नहीं रोक पाए, और हिंसा और हत्या नहीं समाप्त कर, तो फिर किया क्या है? इस पर हमें आपको विचार करना चाहिए। इस प्रजातंत्र में हर प्रजा को अधिकार है अपना जीने का अधिकार मांगने का, अपनी सुख शांति चाहने का, न्याय सुरक्षा लेने का, ये सबको अधिकार है। लेकिन आप अपने मानव अधिकार को भूल गए और इसीलिए परेशानी में पड़ते हैं आप। लेकिन प्रेमियों, सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। समय एक समान नहीं रहता, वो बदलता रहता रात दिन की तरह। ये तो चक्र है, सुबह दोपहर शाम जैसे होती, ऐसे ये जीवन का चक्र है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी बीमारी है, कभी यानी मतलब रोजगार है, कभी व्यापार है, कभी बंद हुआ, कभी चल पड़ा। ये तो आना जाना, क्योंकि ये सब तुम्हारे जीवन के साथ चलने वाला, जीवन समाप्त होने पर ये कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। ये समझकर सुख दुख में आपको परेशान नहीं होना, न सुख में इतराना चाहिए, न दुख में गमगीन होना चाहिए। अगर ये समझ गए कि ये सुख आता जाता, ये स्थायी नहीं है, सुख आएगा चला जाएगा, दुख आ जाए भी चला जाएगा। लेकिन आपका मन का स्वभाव बन गया, वो सुखी चाहता है, दुख चाहता है। लेकिन नियम ऐसा नहीं, सुख दुख दोनों एक साथ, एक पहलू के 2 सिक्के, सुख भी आएगा दुख भी, तभी तो सुख दुख का अनुभव आप करोगे।
अगर ये तुम्हारे जीवन में सुख दुख ना आवे, ना आप सुख की परिभाषा बता पाओगे। मन शरीर में बैठे, अगर मानव शरीर न धारण करते तो आप उनकी बोली भाषा, आप उनके इशारों को समझ नहीं पाते। अगर वो कोई शरीर बना लेते पशु पक्षियों का तो आप भाषा कर सकते। कोई शरीर न धारण करते, बोलते तो आप कहते भूत प्रेत आ गया। आप कैसे समझते? हम सब कलयुग के कमजोर गंदा जीवों के लिए उन्होंने अपना खुशनुमा देश सतलोक सत्यानारायण विधान, जो सुंदरता की और खुशबू की खान और प्रकाश की खान है, ऐसे सुंदर खुशनुमा देश को छोड़कर हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए एक गंदे गरीब काल माया के देश में आ गए। तो देखिए वो क्या करें, आगे क्या करें। जैसे हो सकेगा वैसे तुम्हारा कल्याण करके ही मानेंगे। काम ऐसे जाने वाला नहीं हो जैसे लोग आए चले गए मार खा, काल माया की मार खा के चले गए, भोगों के रोगी बन के चले गए। का मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी रूहों जीवात्माओं को जगाकर घर पहुंचा कर ही इस मानव शरीर को छोड़ूंगा। अपनी इच्छा, वो किसी के द्वारा नहीं, अपनी इच्छा। अपनी इच्छा से आए हैं और अपना काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। न किसी ने यहाँ बुलाया और न कोई यहाँ से भेज सकता। अगर ये सब जानकारी आपके अंदर मजबूत होती तो अपने गुरु में आप कभी धोखा न खाते। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा करी पूजा करी उनकी, पूजा कर उनकी, सेवा करी पूजा करी उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी। इन्हीं को गुरु नानक मान, इन्हीं को गुरु नानक मान। कहते उनकी सेवा, वो बच्चों की सेवा, आदेश हुकुम का पालन करना ही सेवा, आदेश हुकुम का पालन करना ही गुरु भक्ति है, आदेश पालन का करना ही भजन है और कुछ भजन। क्योंकि कलयुग में भी भजन नहीं करता, तामस दे भजन नहीं हुई, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप कर्म है, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं करते। इसलिए सेवा से जोड़ा है, वो भी परमार्थी से। उनसे सेवा तो आप रात दिन करते हो, घर परिवार बाल बच्चों की के लिए, खेती दुकान दफ्तर बिजली सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, मान सम्मान की सेवा, ये तो आपने की, लेकिन अपनी जीवात्मा की कभी सेवा नहीं जिसकी होनी चाहिए, जिसका सारा दारोमदार, सारी जीवात्मा का ही खेल और ये रौनक जो आप दिखाई दे रही, अगर जीवात्मा जिस शरीर से निकाल दो वो शरीर तुरंत मुर्दा हो जाए, सारी रौनक खत्म। तो क्या करें? अरे सदगुरु की सेवा, उनके वचनों को सेवो, उनके आदेश हुकुम का पालन करो। कोई आदेश हुकुम सैन में हो चाहे बैन में, आपको पालन, आदेश में ही लाभ है, आपकी सुरक्षा, आपका बचाव दे दिया जाए। कोई न कोई लाभ लेने के लिए कोई न छोटा मोटा सरल आदेश देते जिसको आप कर सकते। कठिन तो आप नहीं कर सकते हो। कोई त्याग तपस्या का आदेश दिया गया, आपके बस की बात। कोई संयम वैराग त्याग, ये आपके बस की बात। इसलिए घर गृहस्थी में रहकर बहुत सरल छोटा आदेश कि 8 घंटे बाल बच्चों की खिदमत सेवा के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करो ताकि किसी का कर्म कर्जा न चले। तेरी कर्म कर्जा तो आप लिए में ठेला दी, तभी तो निकल नहीं पाए हो और लाभते रहोगे और चल जाए। ये मुनाफा कर्म कर्जा ही तो
जो आप असीमित, अरे आपसे कहा गया कि 1 रुपए का सामान 20 आने में बेचो, 4 आने मुनाफा ले लो, तुम्हारी उसी में बरकत, उसी में तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, अरे करोड़ों का नुकसान यानी बच जाए, ये तो दया है। लेकिन आप अपनी बुद्धि लगाते हो कि 4 आने में क्या हो, फिर आप 1 रुपए का सामान 10 रुपए में बेचते हो, 100 रुपए में बेचते हो, कोई लेन देन खर्चा बन जाता, एक बार की निकल जाता, बचेगा उतना जितना तुम्हारे हक में। इधर उधर का लिया हुआ वो कभी सुरक्षित नहीं रहेगा और तुम्हारे घर का नए सामान लेकर भी निकल जाएगा। तभी तो आपको समझाया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चूको मत अवसर अब आया, 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 इससे बढ़कर कोई न मिला, इससे बढ़कर कोई न मिला। कहते चूकना मत, चूकना और चेतना, अगर चेत गए तो 84 से बच जाओगे और चूके तो 84 में चले जाओगे। ये मानो शरीर बॉर्डर की होनी है, आप बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हो किनारे, इधर चूकना है तो नरकों में और चेतना है तो नरकों से बच जाओ। अब ये चेतना का संदेश, ये जगाने का, चिताने का, होश में ले आने का, अच्छाई बुरी बुरा समझने का ये संदेश दिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि अब की बार अगर चूक गए तो 84 फिर आप बच नहीं। इसीलिए कलयुग के जीवों के लिए क्या कहा गया, जो जो भजन भक्ति से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सतगुर की, और सतगुर बिना कोई नहीं बाँचे और नाम बिना 84 नाके। कहते नाम रहे संतो आधीना, नाम रहे संतो आधीना, और संत बिना कोई नहीं चीना। नाम संतों के अधीन, संत नाम के अधीन नहीं। इसलिए संतों के द्वारा जगाए नाम से आपका कल्याण होगा, किसी और व्यक्ति के सुनाए नाम से कल्याण नहीं। इसलिए संत महापुरुष जो नाम देते तो सुनाते नहीं देते, उन नाम के सुनाने के साथ दया दया भी आपको देते, आपकी संभाल भी करते। लेकिन सुनाने वाला न दया दे सकता, न तुम्हारी संभाल कर सकता, न तुमको किसी बुरे काम से रोक सकता। यही तो आपको देने और सुनाने के बारे में समझना चाहिए कि नाम देने वाला कौन और सुनाने वाला। ये भी आप भूल भरम में रहे, चारों तरफ हल्ला मच गया कि नामदान दे रहा, नामदान दे रहा। हमने कहा अरे भाई कौन सा नामदान दे रहा, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, या इसके अलावा कोई 6वां 7वां 8वां नाम दे रहा जो तुम कह रहे हो नामदान दे रहा। वो पहले भी सुनाता था और आज भी सुना रहा, वो तो सुनाने वाला है, देने वाला नहीं। यही भूल भ्रम आपको गुरु से हटा के कितनी दूर फेंक दिया, और सब इसी शंका संदेह भूल में फंस के नहीं, और कोई काम आपका नहीं। जो हो रहा था वो भी रुक गया, होने की बात तो छोड़ दो, जो हो रहा था वो भी रुक गया। आगे क्या कह रहे, जो अब की तू चूका गुरु से, 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 तो भर मेगा चारों खाने
की बार सम्राट सतगुरु से चूक किया। क्यों? सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। समय का सतगुरु एक ही आता, दो चार नहीं आता। ऐसे सम्राट सतगुरु से अगर चूक गया तो फिर 84 बलि बनाई, फिर आपको 4 कान 84 लाख नरकों की योनिया की सुधरी, उससे कोई बचा नहीं। लोग कितनी बड़ी चेतावनी है, और ये निरंतर आपको सुनाई गई, और जब आप भूल भ्रम में फंस गए तो फिर से आपको सुनाई गई। मैं तो रोज ही आपको सुना रहा। क्यों? कि आप भूल भ्रम की तरफ जा रहे हो, आप चेत नहीं पा रहे हो, आप जागृति में नहीं हो, सुसुप्त अवस्था में चले गए हो। इसलिए तुम्हें जलाने के लिए, जगाने के लिए रोज संदेश दिया जा रहा, फिर भी आपको नहीं जागता, फिर आपको याद नहीं हो रहा। जब रोज सुनाया जा रहा तब तो आपको याद नहीं, और कभी कभी तो आप बिल्कुल नहीं याद करो। आगे क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीजें कैसे, इतने पर जो कहा न मानो, कहा न माने, इतने पर जो कहा न माने, इतने पर जो कहा न माने, फिर तू अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तू ही जान। इतना समझाने बुझाने पर, इतने सत्संग वचन बार बार दोहराने पर, याद कराने पर भी अगर तुम्हारा मन नहीं जाग पा रहा तो फिर तुम अपनी ही जानो। अब ये तुम अपनी खुद जानो क्या होगा, परिणाम कितना बुरा होगा ये आप खुद ही समझो। आगे क्या करें, कील सिर पर तेरे हुकुम काल का, 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 ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। और तुम्हारा मन क्यों नहीं मान रहा, गुरु वचनों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? कि तुम्हारे मन पर काल की सवारी, काल के अंदर में चला गया, काल का एजेंट बन गया तुम्हारा मन, काल की तरफदारी करने लगा। इसलिए मेरे वचन तुम्हें सुनाई नहीं देते, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहे। और कहा भी था कि काल के जीव कौन है? जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुकुम आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, कहा बच्चा वो काल के जीव है, और अपने यानी वचन सुनाएगा अपने लोभ लालच सम्मान को पाने के लिए। तुम इनसे बहुत होशियार रहना, ये काल के जीव है। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। गुरु ने सारे दांव तुमको बताए और सब कुछ सिखाया पढ़ाया, लेकिन फिर भी तुम के काल के गाल में चले ही, आपकी समझ में नहीं आया, क्योंकि तुमने काल के जीवों का साथ क्या दिया। यही संग दोष है। जैसा संग करोगे, संग सोबत करोगे, वैसे गुण और वैसा लाभ आपको मिलेगा। तो आपने क्या किया? काल के जीवों का साथ किया, जो जिससे गुरु के वचनों को भूल गए, गुरु की हमदर्दी को भूल गए। गुरु ने जो वादा किया, संकल्प प्रतिज्ञा की तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, आप सब, जब तुम अपना सुख अपना लाभ भूल गए तो तुम दूसरे को सुख लाभ क्या दे सकते? धर्मशास्त्रों ने बराबर कहा, लेकिन आपने उनकी भी नहीं मानी। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए कि हमारा हित कहाँ है।
मेरा हित कौन करेगा, हमसे अपना हित कौन कराएगा, हमको लाभ कौन देगा, हमसे अपना लाभ कौन लेगा। अगर इतना भी आप समझ जाते तब भी अपने गुरु से आप कभी अलग नहीं, गुरु की दया से कभी वंचित नहीं होते। देखो कितना भारी जीव का नुकसान। आगे क्या कह रहे, कहते कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के। सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन कहते अगर गुरु मान। के संग लगा रहेगा, यानी गुरु के वचनों को याद रखता रहेगा कि गुरु ने क्या कहा, क्या वादा किया, क्या प्रतिज्ञा की हमारे लिए, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, हमें पाप कर्मों से बचाने निकालने के लिए, तो कहा कि तुम कभी नहीं, कभी न कभी तुम्हारा मन अवश्य मान जाएगा। ऐसे मन मानता है, जब तुम गुरु वचनों को नहीं मानोगे तो तुम्हारा मन ही कैसे मानेगा। आगे क्या कहना कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीवन होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी मान, मन अब छोड़ पुरानी बात। वो प्रेमियों राधा स्वामी ये कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, ये जगाया हुआ समय का नाम, ये जगाया जो नाम जगाया जाता है वो समय का प्रभु का नाम ही माना जाता है। जैसे जब कबीरदास ने साहब नाम लगाया और राधा स्वामी के देहाती में गिराया, उनका जगाया हुआ है। और वाहे गुरु ये गुरु नानक जी का जगाया, और जय गुरुदेव नाम ये बाबा जी का जगाया। ये जगाए नाम की महिमा है, जगाए नाम से ही जीवात्मा जगेगी, और जगाया हुआ नाम ही जीवात्मा को घर पहुंचाएगा, बाकी कोई नाम नहीं। ये सिद्ध है, सत्य है। और आप ये भी सब भूल गए, ये भी भूल गए कि आपकी समझ में नहीं आया ये नाम सब कहां से, कब, कैसे, क्यों जगाए गए। समय पर जीवों को जगाने के लिए, जीवों को धाम पहुंचाने के लिए जो समय से महापुरुष आए, सबने नाम को जगाया, और आप समझी नहीं पाए। कहते सदगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समय के सदगुरु समझा के जीवों के लिए कह रहे, जो इन वचनों को नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, नहीं अपनाएगा, ऐसे जीव इतने युगों तक परेशान और हैरान ही रहेंगे। उनकी हैरानी परेशानी कभी दूर नहीं हो सकती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो इशारे को समझो। कबीर साहब ने कहा, जो सैन बैन न समझे उससे कछु न कहे।
लेकिन समर्थ मालिक ने ये नहीं कहा। तो बार आपको सेम बेल सुनाते कभी न कभी जीव जाग जाएगा, मान जाएगा। आपके साथ निरंतर ये प्रयास किया जाए और आपको रोज खड़ा किया जाए। वैसे तो आप रोज खड़े होते बैठते हो, लेकिन नहीं, उसका सच्चा अर्थ क्या है? खड़े होने का मतलब अब आप लोग सच्चे अच्छे नेक भले और चरित्रवान और ईमानदारी काम के लिए खड़े। अब इसकी जरूरत है। अब देश में अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान समाज का निर्माण होना है। उस निर्माण के लिए मैंने अभियान जारी किया। मैंने कोई सेवा रुपया पैसा लेने के लिए नहीं, ना मैंने कभी लिया, ना आज आपसे मांगता। ये काम ये रुपए पैसे से परिवर्तन नहीं होता। रुपए पैसे धन दौलत सोने चांदी हीरे जवाहरात से कभी धर्म की स्थापना नहीं होती। और सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से ही देश समाज का परिवर्तन हुआ और होगा। इसे कोई नहीं करता। ये सब आपको विचार करना है। अब आपको खड़े और बैठो तब पूजा पाठ ध्यान भजन, झुको वहां जहां कुछ मिले, तब आपका झुकना सार्थक। वहां झुको जहां कुछ मिले, नहीं तो आप कितने दिन गाते रहे, बैठ के द्वारे जाके गिरबंदा झुका और फर्क आएगी मालिक तेरे नाम पर। तो आपने तो अपने गुरु का अपमान कर दिया। उन गुनहगारों के हाथ झुकते हो जिन्होंने गुरु का अपमान, जिन्होंने तुम्हारे गुरु का अपमान किया, आप उनके यहाँ झुकते हो। ये गुरु का कितना बड़ा अपमान। और बार बार आपको सिखाया गया, बैठ के द्वारे गिरबंदा झुका फर्क आएगी मालिक तेरे नाम। तुमने तो मालिक के नाम पर कलंक लगा दिया। एक कलंक को कहां धोगे? है कोई पानी? क्या तुम इस कलंक को धोगे? अरे वो मौजूदा संत सदगुरु का सत्संग सकता, वो सत्संग सकता उसमें दो, और उससे तो आप बहुत दूर चले गए। तो इस महल को आप कब दो? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं संतान का, ये नाम है प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, इंसानों का काम नहीं। इंसान माने सकल नहीं, जिसमें इंसानियत, मोना, मानवता, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, जिनके मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी, बहू की फर्क पहचान, उनको इंसान के। ये तो इंसानियत समाप्त है। पर तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। तुम कितना भी कह डालो, बाबा जी ने पहले भी कहा और आज भी उनके बच्चों को दोहराया जा रहा कि जोर लगा ले अहले जमाने,
कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इससे कोई नहीं रोक सकता। बाबा जी ने पहले इशारा करके कहा, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानव तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। जय गुरुदेव। इन बातों को आप ध्यान में रखना, क्योंकि संत वाणी अमर वाणी अमिट वाणी, जिसे कोई मिट नहीं सकता। तभी तो लिख के बताया गया कि संतों के वचनों पर, संतों में कहीं आपको शंका नहीं हो। संत वचन पढ़त नहीं, परत जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दो, आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। वो ऐसे वैसे जाने वाले नहीं हो जो आपने झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए चले गए। किसने देखा जाते? केवल शोर मचाने से, तुम्हारे चिल्लाने से थोड़ी मान लिया जाएगा। कुछ प्रमाण भी आपको देना पड़ेगा। मौत का प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि वो मुर्दा सबके सामने खोल के रखा जाता। तुम्हारे गांव घर में, परिवार में जब कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या उसको छिपा के रखा जाता? कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? ये तो आपको बात समझनी चाहिए। आप परिवारों में रहते हो, ये तो रोज आप देखते हो। लेकिन मथुरा में क्या किया गया कि एक तो शरीर होता तो दिखाते, बेचारे पुतले को क्या दिखाते, तो छिपा के रखा, कमरे में बंद करके ताला डाला। मैंने पूछा, क्या हिंदुस्तान में कभी किसी ने ऐसा किया या ऐसा कहीं आपने देखा है कि मुर्दे को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाए? फिर ये क्यों किया? ये क्यों छुपाया जा रहा? ये धोखा क्यों किया जा रहा? ये संगत को गुमराह क्यों किया जा रहा? और गुरु को बदनाम क्यों किया जा रहा? एक छोटा मोटा अपराध नहीं है, इसे कभी क्षमा नहीं किया जाए। जब लोगों ने कुछ आपत्ति पैदा की तो कमरे से निकाला, एक शीशे के ताबूत में बंद कर दिया। क्या मुर्दे को कभी शीशे में बंद किया जाता? ऐसा आपने कभी देखा है? फिर आपने ये सम्मान कैसे किया? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं किया, कहीं नहीं देखा, फिर आपने मान कैसे लिया? वो भी ताबूत 3.5 फुट का था। बाबा जी की लंबाई शरीर की 5 फुट 5.5 इंच और ताबूत 3.5 फुट। ये मरने के बाद शरीर सिकुड़ जाता। मैं कुछ कहना चाहता अरे वजन कम हो जाता, मांस कम हो जाता, लेकिन हड्डी नहीं सिकुड़ती। कस्बा में आपको ये भी आपके साथ किया गया और किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा मैं नहीं किसी की जबान से ये खुला ही नहीं कि आप ये क्या करते हैं। और इसके बाद वहां से निकाला तो ऊंचे मंच पर लग गया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? जब आपने हिंदुस्तान के प्रेमियों को बुलाया कि अंतिम दर्शन कर जाओ, तो तुमको किसी अली मलक तख्त के ऊपर ऐसे आप रख देते और दुनिया बाबा जी को पहचानती थी और सब पहचान लेते। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय नहीं था। शंका तुमने पैदा की है। तुमने क्यों छिपाया? क्या तुम्हारा केवल अधिकार गुरु पर था? अरे गुरु का शरीर देखने का अधिकार समस्त सत्संगी प्रेमियों, लेकिन कोई प्रेमी कह दे सच्चाई के साथ कि आपको मथुरा में बुलाया गया, क्या किसी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? आज उसी की जो आवाज ये लगाई जा रही, ये तो सुनते थे कोई नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हें क्या मालूम क्या करने वाला कभी बिना किए चला जाएगा?
वो तो अपनी आवाज कहीं न कहीं से निकालेगा, किसी मनुष्य को परवाह कर अपनी सच्चाई का पर्दाफाश कर देगा। वो आपके सामने हो रहा देखिए, और आज से नहीं 10 वर्षों से जब ये जान गए कि सच्चाई का पर्दाफाश हो गया, ये निरंतर सच्चाई का पर्दाफाश उभरते चले आ रहे, तब ये क्या कह रहे, इनके कार्यक्रम को बंद कराया जाए। यहाँ के कार्यक्रम की तैयारी थी कि कुशीनगर में जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो रहा, चाहे डीएम एसडीएम को करोड़ों रुपए क्यों न देना पड़े, लेकिन इस कार्य को बंद करा दिया जाए। पहले ये देखिए, ये सत्संगी है जो सत्संग को बंद करा रहे, ये गुरु भक्त है जो गुरु के वचनों की जानकारी देने के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे। अरे समय आने पर ये लोग तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और ये कभी भी अपने आप को बाबा जयमुद्दन जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने वो भी अधिकार खो दिया। अब ये यही कर रहे, रुपया पैसा देके सत्संग बंद करा। ये सत्संगी का काम, अरे सत्संग किसी आदमी का, सत्संग तो गुरु का, वचन गुरु के है, और सब प्रेमियों को सुनने का अधिकार है। इसमें बंद कराने की बात, मैं तो किसी का नहीं बंद कराता। हमारे की आपको क्यों, हमारी चिंता आपके अंदर क्यों बैठती, ये जन्मत थी। मेरे पास एक भी आदमी नहीं, जब इस आवाज को उठाने निकला मेरे पास एक नहीं, और सब डरते थे कि बाबा जी के साथ चलेंगे तो लोग वो तो है, ये अकेले, इनके पास कुछ है नहीं, संगत भी नहीं, पैसा भी नहीं, प्रशासन भी उनका, इनको लोग गोली से मार देंगे या बम डाल देंगे, या प्रशासन उनका इनको जेल में डाल देंगे। तो हमने कहा रे भाई, ये बातें हवा में मत करो, सच्चाई कभी छिपी, और सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, और सच्चाई कभी पराजित नहीं होती है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये सब आपके सामने ये फुलवाड़ी देख ली। अब इनको चिंता हो गई कि हमने मथुरा का एक आश्रम जो सबकी सेवाओं का, सबके शारीरिक प्रेमियों के परिश्रम से बना, और जो लोग कब्जा किए इन्होंने एक डलिया मिट्टी नहीं डाली, 1 रुपया कभी सेवा नहीं किया, आज वो मालिक बन गया और तुम क्या रह गए। अब भी उनको होश नहीं, और ये सब उसी के पीछे घूम रहे। जिसने तुमको मथुरा से निकाल बाहर कर दिया, उसने कह दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए, तो तुम्हारा किसी का अधिकारी ही मथुरा जाने का नहीं है। तुम फिर भी जा रहे हो, शर्म नहीं आती। चिल्लू भर पानी में डूब के मत जाना चाहिए, जिसने तुम सबको निकाल के बात कर दिया, और जिसने कभी कुछ नहीं, 2.5-3 वर्ष केवल बाबा जी की गाड़ी चलाई, ड्राइवर वो मालिक बन गया, और तुम सब क्या करते रहे। सेवा तुमने दी, सेवा तुमने की, मिट्टी तुमने ढोई, यानी मतलब, और तपस्या तुमने की, गुरु के वचनों का प्रचार तुमने किया, आदेश पालन तुमने किया, भजन तुमने किया, और उसने तो कुछ भी नहीं किया। जिसने कुछ नहीं किया वो मालिक बन गया, और तुम सब उसी के पहरेदार बन गए। क्या तुम्हारी यही शिष्यता है, यही गुरुमुखता है? इसी नाते तुम अपने आप को गुरुशिष्य कह रहे हो? अरे कुछ तो विचार करो, परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, आपको सोचना चाहिए। कुछ नहीं सोचा, और दोनों ऐसे। मैंने कहा भाई देखो, सच्चाई छिप नहीं सकती, ये जरूर है मैं अकेला हूँ। कहा आप अकेले हो, और वो 2 है, और उनके पास सारी संगत और सारा पैसा और आश्रम, ये सब, और जमीन और सब, और प्रशासन के। हमने कहा बिल्कुल सही कहते, जो उनके पास वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास वो उनके पास नहीं। कहा आपके पास क्या है? हमने कहा हमारे पास मेरा गुरु है, और उनका गुरु मर गया, उनका गुरु मर चुका, हमारा गुरु मेरे पास है। इसलिए विजय हमेशा गुरु भक्त की होती है। प्रेमियों,
गुरु भक्तों की विजय होती है। आपको ये सब विचार करना चाहिए। मैंने कहा सच्चाई कुछ दिन आप इंतजार करिए, मैं सारी सच्चाई तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा। आज वो सच्चाई जब सामने आ गई, जब इनकी कुछ नहीं चली, अब ये दोनों संगठित होकर एक योजना बना रहे, इनके कार्यक्रम बंद कर दो, ये सारी संगत इनके पास चली जाएगी। और ये भी देख रहे कि सारी संगत मेरे पास, सारी पूंजी इनके पास, 7 साल की कमाई बाबा जी की वो इनके पास, सब कुछ है। लेकिन मथुरा का एक आश्रम जो बना बनाया था, बनाया नहीं, बना बनाया, उसको सुरक्षित नहीं रख पाई, उसको शराब का अड्डा, मांस अंडे फोड़ने का अड्डा, बेचार का अड्डा बना दिया। जब मैंने देखा कि एक आश्रम को सुरक्षित नहीं कर पाए, एक गुरुद्वारा को सुरक्षित नहीं कर पाए, तो प्रेमियों हमको मजबूर होकर 3 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा। पहला सतगुरुधाम नैमिषारण्य उत्तर सीतापुर उत्तर प्रदेश, दूसरा जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम मिश्रिक यानी रामशाला सीतापुर उत्तर प्रदेश, और तीसरा है दयाल आश्रम हरदोई। ये 3 आश्रमों का निर्माण। और आपने जो 1-2 दशमीश दिया उसमें मैंने तो कोई सेवा मांगी न पहले मांगी न आज मांगी। जो प्रेमियों ने अपना सेवा भाव दिखाया कि नहीं नहीं हमारा भी कुछ लगा दीजिए, ये मतलब इसमें गुरु के काम में लग जाए, हमको कुछ लाभ मिल जाए, हमने हमारा भी लगा दो। क्योंकि मेरे पास तो प्रेमियों कोई खर्चा नहीं, कोई बीड़ी तम्बाकू को नहीं पीता, न पहले कभी पिया न पीता, न मैं किसी भी उपाधि दे। जो नौजवान बच्चे वो कभी न, जो बूढ़े जिनकी आदत पड़ गई, कोई गैस वैस की बीमारी है, वो इस्तेमाल कर सकते, लेकिन नौजवान जिन्होंने कभी नहीं खाया पिया वो नहीं करें। इसका ध्यान आप देखते जाइए। अब सारे हिंदुस्तान में हलचल मचे, इनके कार्यक्रमों पे बंद कराया जाए तो सारी संगत वहां चली जाएगी नैमिषारण्य। हमने तो बाबा जी ने 1997 में कहा था, क्या तुम भूल गए बच्चों को? गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में नैमिषारण्य की वो गोमती तट पर किया था। और आखिरी दिन कहा कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। मैंने उसी आदेश का पालन करके आज उस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर सतयुग के आगमन के लिए 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया, और तीसरा बगल में हरदोई में। ये 3 आश्रमों का निर्माण एकदम हलचल मचे। कोई सेवा नहीं मांगते, कोई सेवा इनको देता नहीं। बड़ी बड़ी सेवा 3-3, 4-4, 5-5, 6 अंकों की देने वाले तो उनके पास है, यहाँ तो सब गरीब है। लेकिन गरीबों का 1 पैसा नंबर 2 की करोड़ों की कमाई के बराबर है, तो मैंने सिद्ध दिखा दिया नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। और जो भी आप हमारे हाथ में देते हो, मैं सब वही बता, आप देखते जाइए किस तरह काम होता। 10 वर्षों में 3 आश्रमों का निर्माण, और ये एक बना नहीं रख पाए, उसी को नहीं रख पाए। आपको नहीं मालूम कितनी हिंसाएं हत्याएं तो गलवा दिया गया। ये दारू मुर्गा मीट एकदम कबाब शबाब का खाना बनाते, गुरुद्वारे को और गुरु आश्रम को, दादा गुरु के उस मंदिर की आत्मा को एकदम मिट्टी में मिला दिया गया। तब मुझे मजबूर होकर 3 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा गुरु परिवार को देखकर। जब परिवार बढ़ जाता है, एक मकान में गुजारा नहीं तब दूसरा बना दिया, लेकिन 10 बन जाए रहेगा एक, वो परिवार के ही माने जाए, जिसकी जरूर है, लेकिन है वो परिवार पे लोगों के लिए। अब 45 करोड़ का गुरु परिवार अगर सब आ जाए तो मैं कहाँ बैठा लूंगा?
आज नहीं तो कल आ जाएंगे। ये धीरे धीरे सच्चाई का पर्दाफाश होता चला जा रहा है। तुम झूठ के कब तक छिपाओ? मैं छिपने नहीं दूंगा, तो मैं इसे छिपने दूंगा। तुम कितना भी जोर लगा लो, जब मैं अकेला था तब मैंने बंद नहीं किया, अब तो मेरे साथ करोड़ों लोग, अब कोई नहीं, अब तो करोड़ों लोग हैं, अब क्या चिंता? इसलिए आप सच्चाई को देखते रहो, सच्चाई की तरफ चलते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व को सुख शांति कौन देंगे? कलयुग को कौन भगाएंगे? ये तीनों बातें याद रखना। ये काम धरती मंडल पर कोई नहीं कर सकता। ये झूठी आवाज लगाने वाले बहुत घूम रहे हैं, तमाम दुकानें खोल दी हैं, लेकिन दरबार एक ही है, सच्चाई। ये आपके सामने, यहाँ पर कोई किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं है। हमको सच्चाई कहने की फुर्सत नहीं है। मैं निंदा आलोचना बुराई ये गंदगी का काम क्यों करूँगा? तो कभी नहीं करूँगा। लोगों ने बहुत कुछ कहा, हम दे रहे आपके बारे में, ये हमने कहा देखो जो उनका काम वो करे, जो हमारा काम हमको अपने काम से फुर्सत नहीं है। और सच्चाई एक न एक दिन तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए। ये मनमाने की क्या कहना? मैं ये काम नहीं, मैं अपने काम में लगा हूँ। जो मुझे आदेश हो रहा, ये आदेश हुआ है, मैं उसी का पालन करता हूँ। और आप सबसे उस आदेश पालन के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मेरा कोई काम नहीं, कोई मान सम्मान सामान पैसा लेने देने का कुछ, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, मेरे पास कोई जेब नहीं है, मेरे पास कोई बक्सा तिजोरी नहीं। मैं जैसा बैठा हूँ बस इतना मेरे। एक कपड़े तो आप लोगों ने दे दिए तो पहन लिए, मेरे पास तो कपड़े नहीं, ये भी आपके दिए। एक रोटी सुबह शाम वो आपके दिए, और मेरा कोई खर्चा है नहीं। जो भी आपने दिया 1, 2, 10, 20, 50 वो सब लगा नहीं। उसको देखिए, इससे आपको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सेवा वहां दे जहां आंख खोल कर देखें कि मेरी सेवा लग रहा है। मैं सेवा का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आंख खोल देखे तुम्हारी सेवा का प्रयोग क्या हो रहा? जो 60 साल बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई वो कहाँ चली गई? उसका तो हिसाब आप लोगों ने मांगा नहीं और भी देते चले जा रहे हो, और वो कहाँ लगे रही इस पर कोई विचार कर रहे हो? वो सब घूस रिश्वत है। बाबा जी की सच्चाई खुलने न पावी, इसके लिए कितने करोड़ रुपए खर्च कर गया, लेकिन मैं सच्चाई को कभी आंच आने नहीं दूंगा। मैं सब पर इनका पर्दा पड़ने नहीं दूंगा। ये तो मैं संकल्प लेके निकला हूं। और आप देख लीजिए ये कितना बड़ा जनमत खड़ा हो। ये सच्चाई का फल आपके सामने। मैंने से किसी से कुछ नहीं, तुम क्या कह रहे हो तो तुम्हारा काम है, मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरा। मैं अपने काम से कभी अलग नहीं, और दूसरे काम में कोई विघ्न बाधा डालता। मैं तो इनके कार्यक्रम कभी नहीं बंद कराए। हम तो कहते मैं कुशीनगर में कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, आप जवाबी लगा दीजिए। आके खुद ही जनता निर्णय ले लेगी कि सच्चाई कहाँ है, और सबको पता चल जाएगा। आप सामने आके क्यों नहीं लगा? आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या बोलेंगे। जिसको सत्संग मालूम नहीं, 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर, उसने सत्संग सुना नहीं, कभी यानी नामदान लिया नहीं, सुमरन ध्यान भजन किया नहीं, सेवा कभी दी नहीं और सेवा कभी की नहीं, और वो मालिक बन गया, और तुम ऐसे सब यानी मतलब बौखलाए रह गए। क्या आपने समझा? अरे जरा किसी संस्था के, किसी ट्रस्ट के, किसी समिति संघ संगठन के
कम से कम रूल रेगुलेशन को पढ़ो, सिद्धांतों को पढ़ो कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर संस्था की कोई सीट नहीं, ट्रस्ट में यानी ड्राइवर की कोई सीट नहीं, कोई पद नहीं, कोई स्थान नहीं। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता और हर महीने तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। अगर आपने प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए तो आपको चुनाव करा लेना चाहिए। जब अध्यक्ष खत्म हो जाता तो ट्रस्ट संस्था भंग कर देता, पुनः चुनाव होता। इन्होंने कहा बाबा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, इन्होंने क्या अध्यक्ष बन गए, न चुनाव किया गया, न संस्था के जो यानी सदस्य या कार्यकारी किसी से पूछा भी नहीं गया। और 45 करोड़ चेहरा हिंदुस्तान में तुम्हारे सबके पास सदस्यता प्रमाणदानी सदस्यता प्रमाण पत्र है। ये गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत के आप नामदानी हो। तुमसे किसी से पूछा गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए? हिंदुस्तान का कोई प्रेमी कह दे किसी से ना 45 करोड़ यानी नामदानी सदस्यता प्रमाण लिए बैठे, न इनसे पूछा गया, न ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और जो अधिकारी यानी सदस्य किसी से नहीं पूछा गया। उस समय प्रशासन ने मनमानी की, अपने नाते रिश्तेदार को पगड़ी बंधवाकर जबरदस्ती गुरु की गद्दी पर बैठा दिया। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, मैं ऐसा कभी विश्वास नहीं करता। हमारी इतनी बड़ी संगत है, 45 करोड़ प्रेमी, अरे भाई सबको इकट्ठा करके आप पूछ लेते कि भाई अध्यक्ष किसको बनाया जाए, किसको लोग कह देते उसको बना दो, हमें कोई इतराज नहीं। पहली बात तो आप सभी लोग जानते हो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर हो, उपाध्यक्ष बैठा, उससे पूछा नहीं गया और पगड़ी ये ड्राइवर के करीब पांच दी। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति, जो संस्था का व्यक्ति नहीं, जो मतलब यानी सदस्य भी नहीं, ट्रस्ट का सदस्य भी नहीं, उसको संस्था का मालिक बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। उस शराबी को अध्यक्ष बना दिया गया, गुरु की गद्दी पर बैठा दिया गया। ये सबसे बड़ा अफसोस कि हिंदुस्तान में सारे गुरुओं का अपमान किया गया, सारे संतों का अपमान किया गया, सारी गद्दियों का अपमान किया गया। गुरु की गद्दी पर कौन बैठता? जो गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, ऐसे को गुरु गद्दी दी जाती, वो गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। आज भी प्रमाण है, गुरु नानक जी की गद्दी पर किसी को बैठाना नहीं किया, सिखों ने बैठने नहीं दिया, कहा नहीं ये इंसान की गद्दी नहीं, ये आत्मज्ञानी की गद्दी, जो आत्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा, वो गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी। आज भी गुरु ग्रंथ साहब रखा गया है कागज का, लेकिन किसी को बैठने नहीं दिया, ये प्रमाण है आपको। और तुमने क्या किया? सम्राट कलामी महाप्रभु की गद्दी पर एक ड्राइवर शराबी कमा, उसको आपने बैठा कर सारी गुरुओं की छवि आपने खराब, सारी संतों की महिमा आपने खराब कर दी, सारी गद्दियों की दोनों गरिमा को आपने समाप्त कर दिया। एक कौन सा अच्छा काम किया? अरे इसकी तो सजा आप पाओगे। भगवान ने आपको बुद्धि दी है अच्छे सच्चे की पहचान के लिए, आपने क्या पहचान किया, फिर मतलब क्या निकला, ये सब जानकारी है। पहली बात तो उसने खुला प्रचार कर दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, यानी तुम्हारा सबका मथुरा से कोई अर्थ नहीं। उत्तराधिकारी मथुरा उसकी, वसीयत सारी जमीन उसकी, तुम्हारा क्या रहा? अगर किसी के 5 बेटे हो और पिता एक बेटे को वसीयत कर दे तो 4 तो बेकार ही होता है। फिर भी तुमने नहीं समझा और वो खुलेआम तुम्ही से प्रचार करा रहा कि हम मतलब यानी हम अध्यक्ष हैं और हम गद्दी के
मालिक बन गए, हम उत्तराधिकारी हैं, बाबा जी हमको वसीयत करके तुम्हारा किसी का अधिकार नहीं था। तब तो उसने निकाल बाहर कर दिया, फिर भी तुम झोला पकड़े घूम रहे हो, शर्म नहीं आती। ये सब कर क्या है अपने गुरु का अपमान, जो तुम्हारे गुरु का अपमान कर रहा, तुम्हारे गुरु को मुर्दा कह रहा, तुम उसी के पीछे दौड़ रहे हो। ये मर्दाना शब्द किसके लिए प्रयोग होता? अपने विरोधी के, अपने दुश्मन के लिए, कि तेरा भाई मर जाए, तेरा पिता और तेरा बेटा, तेरा पति, ये उसके लिए आप प्रयोग करते हो। तुम्हारे गुरु के लिए जिसने ये प्रयोग कर दिया, गुरु मर गया, तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। इसीलिए धर्म शास्त्रों में लिखा है, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो अपने गुरु की निंदा अपने कानों से अपने सामने सुनता, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो अपराध आप सबने किया है और आप भी कर रहे हो, तो तुमको तुम्हारा कोई परिणाम अच्छा हो? जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वाले चलने वालों को सजा मिलती है। ये सब आपको ध्यान में रखना। जय गुरुदेव। मैंने लोगों से पूछा कि संत मत में वसीयत होती ही नहीं, ये नियम। इतने संत आश्रम बने, कहीं जाके आप पता लगा लो कि संत के शरीर छोड़ने पर उसे जलाया गया या समाधि दी। अभी आपको पता चलता सच्चाई का, पता चल जाता कि सत्य क्या है। और आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। तुम्हारे पास तो कोई जानकारी, अपने गुरु के बारे में कोई जानकारी आप नहीं रख पाए, और तुम्हारे गुरु का खुलेआम यानी मतलब ऐलान किया जा रहा अपमान का। मर जाना शब्द ये अंतिम शब्द है, और उसके लिए प्रयोग किया जाता अपने दुश्मन की, जिन्होंने तुम्हारे गुरु के लिए ये अपमान शब्द प्रयोग किया है, और उन्हीं के पीछे चल रहे हो, उन्हीं का कहना मान। क्या कहते, क्या आप कहते? ये कौन सी तुम्हारी बुद्धिमानी है? ये तो आपको समझना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में वो और उसके साथ चलने वाले ये कभी भी अपने आप को भविष्य में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने ये भी अपराध किया। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा। और ये प्रसाद तो हिंदुस्तान में कोई नहीं देता, ये प्रसाद आपको, प्रसाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने इस तरह खुलेआम सड़कों पर बांटा नहीं है। ये पहला काम है परिवर्तन का। आपको सोचना चाहिए, न पहले किसी ने ये काम किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। ये है जीवों के प्रति हमदर्दी, इसने प्रसाद पाया और सबको दिया। कोई आवे, मेरे यहाँ कोई किसी बात का कोई विरोध नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई जाति का हो, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, अधिकारी कर्मचारी, कोई, मैं सबको समान रूप से ये प्रसाद देता हूँ। आपको समझ लेना चाहिए कि कैसे समाज, स्वच्छ समाज का निर्माण होने जा रहा। इन सब बातों से आपको अनुमान लगा लेना चाहिए। मैं आखिरी दिन वो करिश्मा इसी मैदान में दिखाऊंगा जो कभी किसी ने किया नहीं होता। उस दिन का आप इंतजार करिए, आखिरी दिन मैं वो काम करूंगा जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने किया नहीं, किसी ने, और न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। सब लोगों की सतयुग की व्यवस्था पर विश्वास होगा। ऐसे सतयुग कहने से सतयुग थोड़ी आ जाए। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, सतयुगी कर्म, तो सतयुग आएगा। कलयुगी कर्म कर रहे हो और सतयुग के लिए चिल्ला रहे हो, तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो? और एक काम किसी के पास, मेरे पास सभी लोग आए, कहा भाई मैं क्या करूं? मैंने कहा जो मैं करता हूँ यार, क्योंकि कलयुग का नियम है
कलयुगे संघ शक्ति, कलयुग में जिसके पास संघ और संगठन है उसी की विजय। आप संगठन तैयार कर ले। मैं अपने गुरु परिवार को संगठित कर रहा हूं। मैं किसी का कोई विरोध और किसी का कोई काम नहीं, न किसी का बिगाड़ न किसी की हानि। मैं अपना परिवार इकट्ठित कर रहा हूं। इसमें कौन किसी का नुकसान। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो। ये सतयुग ऐसे कहने से नहीं आ जाएगा। पहले अपने अंदर झांक के देखो कि तुम कितनी बार सतयुग में जाते हो, कितनी बार कलयुग में। तुम्हारे अंदर अभी कितना कलयुग है और कितना सतयुग है, इसका अपने में अनुमान करो तो सबको पहचान हो गया। ये तो काम किसी को करना नहीं है। सबको पैसे की चिंता है, पैदा करते आए, पैदा कैसे आए, तो ये तो आपको देना पड़ेगा। एक एक पाई का हिसाब सतयुग सबसे ले लेता। सतयुग इतना ईमानदार होगा, सतयुग इतना चरित्रवान होगा तो किसी को माफ नहीं करेगा। अभी आप सतयुग की परिभाषा ही नहीं जानते। जय गुरुदेव। आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। मैं आप सबका दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा। और ये महाप्रसाद जो दुख तकलीफ बीमारी महामारियों से बचाने का, ये भी आपको कोई नहीं दे सकता, ये किसी के पास नहीं, किसी को। यही तो सच्चाई की पहचान है। ऐसे प्रेमी थोड़ी आ गए आ रहे भारी मात्रा में, ये सब देख रहे, मेरा काम देख। निस्वार्थ भाव से ये समाज देश की सेवा हो रही, इसकी तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। अब तो मेरी कोई नकल भी नहीं कर सकता। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़े। स्वार्थी लोभी लाठी मानी अभिमानी गुमानी वो मेरी नकल नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। देखो, पहला परिचय एक झंडा। सबके पास झंडा है। जितनी पार्टियां और जितने धार्मिक स्थल सब जगह झंडे लगे, लेकिन कोई झंडा ये काम नहीं कर सकता जो जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा। यही तो सच्चाई की पहचान कि सच्चा झंडा और सबका झंडा और सबकी सुख शांति देने वाला, न्याय सुरक्षा देने वाला, ये कौन सा झंडा। इसकी भी पहचान आपके सामने जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा था। आप उसकी परिक्रमा करिए, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि आपको शाकाहारी बनना चाहिए। झंडे के पास जाओ, कहो आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे शराब मांस मछली का प्रयोग नहीं करूंगा और किसी नहीं पराई स्त्री और पराय धन से दूर रहूंगा, किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये झंडा आपकी पूरी मदद करेगा। बीमारी महामारियों में, भूत प्रेतों में जो कोई नहीं काम कर रहा, ये झंडा करके दिखाएगा। ये ऐसे लोग नहीं दौड़े चले आ रहे, इनका काम हो रहा है। और निस्वार्थ कोई पैसा नहीं, एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। और यहाँ बगैर पैसे कोई काम नहीं करता। आप देख लीजिए, ये है सत्य। ये कलयुग में बगैर पैसे कोई काम नहीं करेगा। और सत्य की भूमिका आपके सामने एक काम करके दिखा रही कि निस्वार्थ तुम्हारी बीमारी परेशानी, तुम्हारे भूत प्रेतों से नजात तुमको झंडा दिलाएगा। तब आपको पता चल जाएगा ये झंडा और ये मिशन कौन सा काम करेगा। जय गुरुदेव। चलो बोल देते
साइड बांध बोल बोलने ध्यान रख के दिखेगा भी और कस्टमर नहीं बढ़िया हमारे से बैठे रहेगा बड़ी पैकिंग करने काफ़ी छाल के अभी चक्कर पहले आ गया चक्कर लेके